हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी अफजली की वर्कशीट नंबर 84 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम विद्यासागर नौटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना कैसे हो, उसके माध्यम से कहानी को दर्शाया गया है कि दर्द को चित्रण किया है। विकास के लिए सरकार सड़क बनाना चाहती है, पुल और बांध कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए ज़मीन, जल, नदी और जंगल का प्रयोग करती है। उस ज़मीन पर आश्रित बहुत से लोग यानी जो रहते हैं लोग, उन्होंने अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह रहना स्टार्ट करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया कि टिहरी के गाँव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग की इस तरह से समस्या से जूझ रहा है। इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया गया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़कर और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कहानी आपको दे रखी है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसमें दोनों हाथ की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कटर यानी कनस्तर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसे वह जानती ना हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक सबको जानती थी। घर घर में लाल मिट्टी देते रहते उस काम को करने वाली वह अकेली थी, यानी वो पूरे गांव में सिर्फ अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी यानी उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कोई घर में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन पर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके को लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलंगाना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो वह अपने आप में माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नादे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, जिसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। अब इस पाठ के लेखक का नाम मैंने बताया आपको, विद्यासागर नौटियाल। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो माटी वाली कहाँ रहती थी? तो आपको पता है माटी वाली जो थी वो टिहरी उत्तराखंड के गांव में रहती थी। तीसरा प्रश्न है, माटी वाली क्या काम करती है? अब माटी वाली जो है वो टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है, तभी इसका नाम माटी वाली रखा है सबने। वो छोटे कद की है तो उसकी विशेषताएं भी आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो क्या क्या उपयोग हो सकता है, सोचिए। मिट्टी कृषि का आधार होती है, आपको पता है। मिट्टी कच्चे मकान बनाए जाते हैं मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं और मिट्टी से घड़े, बर्तन भी तैयार करे जाते हैं। आपने देखे मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, वो सब आपने यूज़ भी कर रखे हैं। पांचवा प्रश्न है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो माटी वाली की तरह आपको जंगल और मिट्टी पर जो लोग जीते हैं उनके बारे में लिखना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए जंगल तथा मिट्टी पर निर्भर रहते हैं। आदिवासी लोग भी सभी ज़रूरतें जंगल से पूरी करते हैं। जैसे जंगल कम हो रहे हैं, उनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है क्योंकि वो काम तो जंगल से ही करते हैं। इसी तरह किसान की कृषि भी मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। जितनी अधिक उपजाऊ मिट्टी उतनी अधिक फसल तथा उत्पादन होगा। छठा प्रश्न है, जहाँ आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होता है, लिखिए। तो जब भी हम कभी अपने घर से निकलते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती। जब हम किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब भी कुछ दिनों के लिए हमारा मन नहीं लगता। अगर किसी कारण हमें उस जगह को छोड़ना पड़े जहाँ हमारा जीवन बीतता हुआ है, जहाँ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, जहाँ सभी अपने हैं, जहाँ सब अपनापन है, तो शायद जीवन खाली खाली सा लगेगा, दुनिया उजड़ी हुई सी महसूस होती है। आपने कभी फील किया हो तो मुझे शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। सातवां प्रश्न है, किराएदार भी
एक बार के घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो आप अपने माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं, अपने आप वो माटी वाले के ग्राहक बन जाते थे। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण थे। पहला, माटी वाले का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था। दूसरा, उस समय परंपरा थी कि किसी भी त्योहार पर घर की लिपाई लाल मिट्टी से ही की जाती थी ताकि घर शुद्ध हो सके। और टिहरी शहर में एकमात्र माटी वाली ही थी जो हर घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम 100 के जल्दी ही क्रॉस कर जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। एंड आपकी जो वर्कशीट थी थोड़ी सी लेट थी, इसलिए थोड़ी सी टाइम लग गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।